सबसे पहले तो मैं इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सर, इतने कम बजट में इतनी अच्छी मूवी बनाने के लिए, वरना कुछ लोग तो 700 करोड़ रुपए भी खर्च करके एक भद्दा मजाक ही कर रहे हैं। तो फाइनली जाके मोस्ट अवेटेड इंडियन सुपर हीरो मूवी हनुमान या हनुमान थिएटर में रिलीज हो चुकी है और अपनी पहली मूवी होने के साथ साथ इसने ये बात भी कंफर्म कर दी है कि ये तो बस शुरुआत है। तो अगर बिना स्पॉयलर्स के हनुमान मूवी की बात करी जाए तो सिंपली ये इंडियन माइथोलॉजी में बेस्ड है और उससे बढ़कर है। तो मूवी की शुरुआत में हमें माइकल जो मूवी का विलेन है उसका बचपन दिखाया जाता है, जो बचपन से सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन है। स्पाइडरमैन, बैटमैन, इनको देख देख कर ही बड़ा हुआ है और इनकी तरह ही बनना चाहता है, जिसके लिए वो अपने आप को एक मकड़ी से भी कटवा देता है। जिस काम में उसकी मदद करता है उसका असिस्टेंट सिरी, नहीं एप्पल वाला सिरी नहीं, उसका असिस्टेंट का नाम है सिरी, जो उसके लिए बुलेट प्रूफ सूट्स बनाता है, उसके लिए नए नए वेपन्स बनाता है। पर माइकल का मानना यह है कि भले उसके पास दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सूट क्यों ना हो, पर असली पावर जो है वो अंदर से आती है और कुछ ऐसी शक्ति ढूंढने की वो कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं दूसरी और मूवी का हीरो हनुमंता एक गांव में अपनी बहन के साथ रहता है, जहां हनुमंत की बहन पूरा घर संभालती है और बहुत मेहनत करके अपने और अपने भाई को पालती है। तो वहीं दूसरी तरफ हनुमंत आवारागर्दी करता है, लफंडरबाजी करता है, चोरी करता है और पूरे गांव में उससे कोई भी इज्जत नहीं करता है, बेसिकली बेरोजगार है। और जहां उसे पता चलता है कि उसका बचपन का प्यार वापस उसके गांव में लौट के आ चुका है, तो हर एक सच्चे आशिक की तरह वो उसका हर जगह पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो ऐसी एक दिन उसका बस में पीछा कर रहा होता है, तब कुछ जंगली गुंडे या डाकू उन पे हमला कर देते हैं और अपने प्यार को बचाने के लिए वो उन सबसे अकेला लड़ता है और हार जाता है। और उन सबसे लड़ते हुए वो सीधा पहाड़ों से समुंदर में गिर जाता है और उसी समुंदर में उसको एक मणि मिलती है जिसका संबंध सीधा हनुमान जी से था, जो उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर, स्पीड सब कुछ दे देती है। और शुरू में तो वो इन शक्तियों को समझ भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि इसकी जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं सूर्य से कनेक्टेड है। और एक बार पावर्स का पता लगने के बाद वो शुरू में इसको बहुत इंजॉय करता है, लेकिन धीरे धीरे उसको ये समझ में आता है कि लल्ला सुपर हीरो का कोई मजाक नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से करना होगा। जिसके बाद वो इन पावर से गांव वालों की मदद करता है और धीरे धीरे अपनी बहन की भी मुश्किलें समझता है कि कैसे उसकी बहन ने इतनी मुश्किलों के बावजूद उसको पाला है, जो उसको एज अ सुपर हीरो ही नहीं बल्कि एज ए इंडिविजुअल एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करती है। और इस बीच सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि किसी तरीके से माइकल को पता चल जाता है कि हनुमंत के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स है, जिसके बाद वो सीधा उसके गांव में आ जाता है और उसकी मणि को पाने की कोशिश करता है, जिसके बाद हमें खूब सारा एक्शन, इमोशन, ड्रामा देखने को मिलता है। और अगर मैंने और कुछ बताया तो मूवी स्पॉइल हो जाएगी और मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी जाके जरूर देखो, क्योंकि भाई इंडिया का अपना सुपर हीरो यूनिवर्स, तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है कि हमारे पास भी ग्रीक माइथोलॉजी की तरह ही एक से बढ़कर एक स्टोरी और कैरेक्टर्स हैं, जिसको अगर मॉडर्न डे में कंबाइन करा जाए तो एक मास्टरपीस बन के आ सकता है, जस्ट लाइक थॉर या उससे भी बेहतर। वैसा नहीं कि मूवी में सब कुछ अच्छा है, एक दो कमियां हैं जैसे कि VFX। अब जब हमने ऑलरेडी एवेटार, एंड गेम जैसी मूवी देख रखे इसके VFX अलग ही लेवल में, तो डेफिनेटली इसके VFX तुम्हें उस लेवल के नहीं लगने वाले। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी के VFX बहुत ज्यादा खराब है, तुम उसे इग्नोर कर सकते हो। बाकी पहली मूवी है, बजट देखो चलता है। मूवी के अंत में तुम्हें एक कैमियो भी दिखने वाला है, जिसको देखने के बाद तुम अपनी सीट से खड़े होकर ताली बजाने के लिए मजबूर होने वाले हो। कसम से यार, वो कैमियो और बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा, गूज़बम्प। बाकी अगर तुमने मूवी देखी है तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी और चैनल में अगर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, बाय।